चलिए यार एक पोल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप पोल पे फटाफट अपना बोर्ड दे दीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है और आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो मैं बढ़िया हूँ यार, आप लोग कैसे हो? हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, बस लास्ट वाला सेक्शन लेंगे और थोड़ी सी आपसे बातचीत करेंगे यार, आपके काम को लेके। आपके काम को लेके आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना डाउट पूछ ही नहीं रहे। वो इंतजार करते हैं कि जब क्लास स्टार्ट होगी तब मैं यहाँ पे आके डाउट पूछूंगा। ठीक है। हाँ, स्टोरी भी सुनाएंगे। ठीक है। तो सब लोग इंतजार करते हैं कि मैं क्लास खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे डाउट पूछूंगा। बेटा, डाउट पूछने के लिए हम लोगों ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपसे मेरी बातचीत है। ठीक है। शाश्वत सर को भी हम लोग इनवाइट करेंगे, वो आपसे बात करेंगे कि आप लोग कैसे कैसे अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो और कैसे कैसे हम लोग रिप्लाई देंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना आप में से डाउट पूछते ही नहीं। ठीक है। चलिए, तो एक बार ये पोल लेके फिर हम लोग एक बार पुराना वाला सेक्शन है आज का खत्म करते हैं ये और नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे यार। आज स्टोरी भी सुनाएंगे आप। चलिए जल्दी जल्दी वोट कर दीजिए प्लीज। नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, लिमिट क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट आपने 11वीं क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा यार। ठीक है। उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ संचित, तुम्हारा क्वेश्चन मैंने देख लिया है, तुम्हारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। अभी देखना थोड़ी देर बाद में। हाँ, लिमिट शुरू से पढ़ाएंगे, लिमिट से ही स्टार्ट करेंगे दोबारा। चलिए पोल बंद करते हैं यार, स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने आपके सामने यहां तक डिस्कशन कर लिया था यार। ठीक है। अब चैट में लिखना बंद करो, पहले देखो यहां से, उसके बाद में आगे बातचीत की जाएगी। तो कल हम लोगों ने tan इनवर्स 2x/1 - x² के लिए बोला था। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने 2 पेज की समरी बना ली? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 पेज की समरी बनाई है? प्लीज अपने आप को यहां पे लिखिए, चैट में लिखिए। कितने लोग हैं? यस और डन लिखिए, यस और डन लिखिए। कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने चैट में समरी बनाई, चैट में बोल रहा हूं सॉरी, अपनी कॉपी में समरी बनाई? जितने भी लोगों ने समरी बना ली है, बहुत बहुत सही यार। जितने भी लोगों ने नहीं बनाई है ना, आप सच में बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप नेक्स्ट क्लास तक प्लीज समरी एक बार बना लीजिए कॉपी में। ठीक है। बहुत सही। एक ही आदमी 40 बार लिख देगा तो मैं उसका पता ही नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है। एक आदमी एक बार लिखो, डन। बस मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप कर रहे हो। एक आदमी एक बार लिखो। तो देखो बेटा, यहां पे देखो, बढ़िया है। अभी इस पे पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे आपसे। अभी अभी एक बार चैप्टर फिनिश कर दे, 10 मिनट का डिस्कशन करेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ। तो देखो बेटा, इधर देखो, tan−1 - x² इसका आता है इस तरीके से, ये हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है। तो ग्राफ मैंने आपको बताया था बेटा, सब लोगों के लिए ग्राफ नहीं है। ठीक है। सब लोगों के लिए, बस बस बस, अब बाद में बात करेंगे, उस टाइम आप जवाब देना। अभी हम लोग जो देख रहे हैं उस पर बात करो। ठीक है। tan−1 2x अपॉन, इसके आंसर ऐसे ऐसे आएंगे डिपेंडिंग अपॉन दिस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी दे रखी है कि एक्स की वैल्यू कहां पे आ रही है, आप उसे इक्वेट कर देते हो। ठीक है। sin−1 2x/1 + x² के लिए भी आपका tan−1 में जो आंसर आता है वो भी इसी रेंज के अकॉर्डिंग आता है। मतलब अगर कल को मुझे बोल दिया जाए कि 2 tan−1 1/2 साइन के फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो 1/2 आ जाएगा इससे पीछे, तो हम सीधा सीधा इसको इसके बराबर कर देंगे। कितना लिख देंगे? sin−1 कितने के बराबर बेटा? 2 × 1/2/1 + 1/2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 1/2 की जगह पे 3/2 होता तो वो इसमें आ जाता, तो हम इस वाले सेक्शन को इसके बराबर कर देते और सॉल्व कर देते।
पाई को उस तरफ ले जाते, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते। अगर वो इसमें आ जाता तो हम इसके बराबर कर देते, माइनस इधर भेजते, पाई को उस तरफ भेजते, 2 tan इनवर्स x का आंसर आ जाता। इस तरीके से मैंने कल आपको सिखाया था। फाइनली लास्ट आ जाता है कॉस इनवर्स पे। मैंने आपको फिर से बताया था ये ग्राफ सब लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ग्राफ वही लोग सोचें जिनको थोड़ा बहुत भी ग्राफ का आइडिया है। सब लोग ना देखें, मेंस के सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। एडवांस की क्लास में मैं बताऊंगा जब एडवांस के क्वेश्चंस के लिए आपकी क्लास कंडक्ट होगी। थ्योरी पूरी एडवांस तक की पढ़ाई जा रही है, लेकिन सिर्फ सेक्शन ऐसा है क्वेश्चंस हम लोग मेंस लेवल तक के सॉल्व करवा रहे हैं। रीजन है कि एक बार थोड़ा सा आपका सिलेबस बढ़ जाएगा, कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा, तब हम ये चीज बता पाएंगे, सब लोगों को नहीं बता सकते। ठीक है, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। इसको हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं किस प्रॉपर्टी में, 2 tan इनवर्स x if x is greater than 0 and if x is less than 0 आंसर आ जाएगा माइनस 2 tan इनवर्स x। तो कैसा मिलेगा, ये लिखा मिलेगा, ये माइनस tan इनवर्स कितना मिल गया है, 3 मिल गया है आपको। ठीक है, तो आपको बाई चांस मिल गया है, या तो एक सेकंड रुकना, मान लेते ये मिल गया आपको कि 2 tan इनवर्स माइनस 3 मिल गया है, इसका आंसर निकालना है। तो देखो ये x की वैल्यू नेगेटिव हो गई, मतलब वो इस सेक्शन में आना चाहिए, मतलब इसको इसके बराबर कर देना चाहिए। तो हमारे पास कितना है, माइनस 2 tan इनवर्स x के बराबर दे रखा है, उसे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर कर दीजिए, ये माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस बेटा यहाँ पे माइनस 3 डाल दो, अंदर माइनस 3 चला जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, मतलब ये आंसर कॉस की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, लास्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ, कल अपने पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया था ये, कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पाए दे रखा है, तो हम वहां से ये चीज प्रूव कर सकते हैं। जिन लोगों को याद करना है ये प्रॉपर्टी याद कर लो, जिनको याद नहीं करना है बेटा वो पहले इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करना, साइन इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे, जो भी इन दोनों का आउटपुट आएगा उसका आउटपुट का इसके साथ फॉर्मूला अप्लाई कर देना। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आएगा, उसका इसके साथ फॉर्मूला अप्लाई कर देना, इक्वल टू पाई कर देना, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z अगर पाई बाई 2 के बराबर आंसर देगा आपका, तो ये आंसर आएगा। ये कंडीशन डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए, अगर आपके एग्जाम में पूछ ली गई तो सीधी सीधी के मान लेते हैं। अगर उसने ये कंडीशन दे दी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, उसमें पहली कंडीशन दे दी ये वाली कि x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू x y z, दूसरी कंडीशन यहाँ पे दे दी x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई जेड, तीसरी कंडीशन दे दी x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू -1, चौथी कंडीशन दे दी नन ऑफ दीज। तो आप ये कंडीशन को टिक कर देंगे वहां पे। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये पाई आंसर कब देगा। सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि 1 2 3, ठीक है, ये मेरा पाई आंसर देगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो देखो x की जगह 1 डाल के देख लेते हैं, y की जगह 2 डाल के देख लेते हैं, 3 की जगह z की जगह 3 डाला, टोटल मिला के कितना है 6। ऐसे ही 1 into 2 into 3, ये भी कितना आ गया बेटा आपके पास में 6, तो 6 इज इक्वल्स टू 6 हो गया। हम सीधे सीधे बोल सकते हैं बेटा कि ये फुलफिल हो गया, तो मैं बोल सकता हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z कितना दे रहा है आपको, पाई के बराबर आंसर दे रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, ये 1 1/2 1/3 का आंसर π/2 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें ये 1 1/2 और 1/3, अगर x की जगह 1 y की जगह 1/2 z की जगह 1/3 लिया जाए तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए आपका आंसर कितना आ रहा है π/2। ठीक है दोस्तों, यहां तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रही है तो पूछ लीजिए, ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, सब कुछ मेंस के लिए है, सारी चीजें मेंस के लिए है। नहीं, अभी के लिए आप लोगों को ग्राफ छोड़ देना है, ग्राफ के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, अभी के लिए आप छोड़ दीजिए। तुषार बताओ। सर हाँ बोलो। सर बोलो। सही ग्राफ कब समझाओगे आप? ग्राफ समझाएंगे बेटा जब जेई एडवांस की क्लास होगी, क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ एडवांस का है, उससे पहले कहीं भी यूज नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है,
सर आप एक देखो, आप ऊपर जो से शीट लगाओगे ना, सुनो मेरी बात, जो मॉड्यूल हम दे रहे हैं ना आपको, उससे यस मैंने सर। कहीं ज्यादा ऊपर का पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, मैंने मॉड्यूल से काफी ज्यादा ऊपर का पढ़ा है आपको, तो मॉड्यूल आपसे बहुत आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, 6 प्रॉपर्टी और बता दो। बता देता हूँ। हाँ भाई, उसी के बारे में बात करनी है आपसे, मॉड्यूल के बारे में। प्रीवियस स्लाइड पे अभी जाता हूं। देखो बेटा, फिर से एक बार ये प्रॉपर्टी 6 से लेके बता रहा हूं। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड आ गया, तो आप ये कंडीशन यूज कर सकते हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पाई दे रखा है। या फिर अगर ये कंडीशन दे रखी हो तो आप इसे कर सकते हो। ठीक है, हम कैसे करेंगे? हम देखो, पहले इन दोनों पे फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कितना आता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जो आउटपुट आएगा उसका इसके साथ फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, उसको हम लोग पाई के बराबर करेंगे, तो tan इस तरफ जाएगा, आप सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये प्रॉपर्टी दी गई है तो उसका आंसर उससे ये कंडीशन निकाली जा सकती है, या ये कंडीशन दी गई है तो हम डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पाई बाय 2 के बराबर होगा। सेम प्रोसेस देखो, 6th और 8th एकदम सेम है। अगर x की जगह मैं 1 2 और 3 डाल दूं, तो देखो ये 1 2 और 3 डाला, उसका आंसर पाई तभी आएगा अगर 1 2 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 1 डालो x की जगह, 2 डालो y की जगह, 3 डालो z की जगह, आप देखोगे LHS आ जाएगा 6। ऐसे 1 डालो x की जगह, y की जगह 2, z की जगह 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 भी कितना आ गया? 6। तो 6 इज इक्वल्स टू 6 हो गया, मतलब आपका आंसर वैलिड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 7th वाला पार्ट है, वो आपका आ रहा है, और 9th वाला पार्ट, दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी है। अगर x की जगह मैं 1, y की जगह 1/2 और z की जगह 1/3 डालूंगा, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। इसलिए मैं लिख सकता हूं ये आंसर कितने के बराबर आएगा? पाई/2। आपको ये सब याद रखना है। प्रीवियस स्लाइड ये है बेटा, सब लोग देखो, प्रीवियस स्लाइड तक मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। नहीं, स्कूल एग्जाम में इनमें से कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जो स्कूल एग्जाम में मैंने क्लास में लिखवाया था आपको बोर्ड के हिसाब से, केवल वही है। देखो बेटा, ये जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया ना, सब कुछ एडवांस के हिसाब से पढ़ाया गया। ठीक है, मेंस, एडवांस, एनसीईआरटी, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे आपको पढ़ाई है। ठीक है, अभी सुनना मेरी बात आगे, अभी सुनो मेरी बात आगे। सब लोग रुक दो, चैट में 2 मिनट लिखो मत, सुन लो मेरी बात। ठीक है, तो जो कुछ भी पढ़ाया गया है ना, उसमें आपकी एनसीईआरटी पूरी की पूरी कवर की गई है, आपका मेंस पूरा कवर किया गया है, एडवांस पूरा कवर किया गया है। बस इसमें जो ग्राफ दिए गए हैं ना, वो ग्राफ्स आप लोग अभी यूज नहीं करो, तो मत भी याद करो, मेरा ये कहने का मतलब है। क्योंकि जब तक एडवांस के क्वेश्चंस नहीं डील होंगे ना, तब तक आप लोगों को ये ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसके ये ग्राफ होते हैं, आप ये भी याद कर सकते हो। दूसरा, मुझे इन्हें समझाने के लिए आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 2 चैप्टर आने चाहिए। अगर वो 2 चैप्टर आपको आएंगे तभी आप इसे पढ़ पाओगे, अदरवाइज आप इसे नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ग्राफ को भूल जाइए। बाकी जो भी फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज और पीछे वाले फॉर्मूलाज, ये सब ये आपको समरी बनाने हैं और याद करने हैं। यही मैंने आपको समझाया था। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इनमें मैंने बोला था ये कंडीशन आप यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये कंडीशन पढ़ेंगे। ये वाले सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, और ये वाले सिर्फ इकलौती ये स्लाइड है, ये वाला लेक्चर है जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला है। अब आ जाते हैं जरा, यहां तक के डाउट्स हम लेंगे क्लास के एंड में। अगर आपको कुछ भी प्रीवियस डाउट्स रहा होंगे, एक बच्चे ने मुझे एक डाउट दिया भी था। अब एक बार मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं किस चीज के रिगार्डिंग। शाश्वत सर को ले लेते हैं लाइन पे। हाँ भाई, अभी यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को हैंड रेज करके पूछो, वरना फटाफट चैट में यस और डन लिखो। एक 5-7 मिनट का एक आपसे डिस्कशन है मेरा कि कैसे आपको यूज करना है, डाउट्स कैसे आप पूछते हो, क्योंकि डाउट आप लोगों पूछ नहीं रहे हो और वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तब हम लोग ये करेंगे। मॉड्यूल आप स्टार्ट कर सकते हो, इनवर्स ट्रिगो का मॉड्यूल मेरी तरफ से पूरा कवर कर दिया गया है। आप लोग मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए भाई, हाँ पूछो पानदारी। सर क्लास अभी स्टार्ट हुआ है सर। क्या? क्लास अभी स्टार्ट हुआ है सर। हाँ अभी स्टार्ट हुआ है। बस यही स्लाइड करा है जो सामने दिख रहा है ना, इसमें बस बोला है स्लाइड याद करने को। ठीक है,
बोलो तो कुछ। चलिए शाश्वत सर से बात करते हैं। सर, हाँ एक सेकंड रुक जाओ। मैक्सिमम लोगों ने माइक की आइडेंटिटीज, मिसलेनियस की आइडेंटिटी का फर्स्ट पेज स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ भाई, तो देखो बेटा सब लोग सुनो ध्यान से। शाश्वत सर से बात करते हैं। आप लोग अपने डाउट्स कैसे पूछ सकते हैं? आप लोग अपने डाउट्स को जो मैं ग्राफ यहाँ जो चीजें मैं यहाँ पे दे रहा हूं उनको कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो, जब भी मैं एनसीईआरटी का होमवर्क देता हूं, आप सब लोग प्लीज एनसीईआरटी के डाउट्स पूछ के कंप्लीट कीजिए। जब भी मैं आपके इनवर्स के डाउट आपको बोल दिया, अब जैसे मॉड्यूल आज से आप लगा सकते हो, इससे पहले मैंने आपको एनसीईआरटी का पूरा होमवर्क दिया था, आपको वो कंप्लीट करना था। उससे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का कई बार पोस्ट किया कि आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के डाउट पूछो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के डाउट पूछो, मैट्रिक्स के मॉड्यूल के डाउट पूछो, लेकिन आप लोगों में से काफी लोग नहीं पूछते। उससे पहले हमने रिलेशन फंक्शन के बारे में बात किया आपसे, उसके डाउट पूछो, उसके डाउट पूछो, उसके डाउट, टोटल मिला के आपके एनसीईआरटी के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और मॉड्यूल्स के हिसाब से देखा जाए तो 3 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। तो बेटा अगर बाई चांस आप अपने डाउट्स नहीं पूछेंगे फ्रेश चैट पे, तो आपके डाउट्स नहीं सॉल्व हो पाएंगे। मैं मॉड्यूल का एक दिन तो लगा सकता हूं कि उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ले लिए और मैंने वो आपको डिस्कस कर दिए। मैं सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा समझाने हैं मुझे आपको, ठीक है, क्योंकि पूरा सिलेबस एडवांस तक का चल रहा है। इसलिए आपका फ्रेश चैट पे एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को दिक्कत हो रही है अपने कोऑर्डिनेटर्स से बात कीजिए, ठीक है, कैसे भी कीजिए, लेकिन वो डाउट प्लीज आप पूछिए। चलिए तो एक बार शाश्वत सर से बात करते हैं। शाश्वत सर, शाश्वत सर। हाँ सर। सर इनका एक बार मैं ये पूछना चाहता था, इनमें से कितने लोग कोई डाउट पूछता भी है, नहीं पूछता फ्रेश चैट पे? नहीं नहीं, कुछ कुछ तो पूछते हैं। वर्धन पूछता है, जैसे तृप्ति है, तृप्ति पूछती है। बहुत मिक्स्ड रहते हैं। साउथ के भी बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं। हाँ, बट बहुत आउट ऑफ कोर्स मुझे डाउट्स दिख रहे हैं। मतलब अपने मॉड्यूल को कोई पहले सॉल्व ही नहीं कर रहा है, बट हाँ। रैंडम से डाउट्स पूछ रहे हैं लोग। तो मुझे यही सबसे पूछना है कि क्या 18.1 और 18.2 सबने कंप्लीट कर लिया? अभी मैंने आपके चैट पे भी डाला। हाँ, देवराज पूछता है। ठीक है देवराज। अभी मैंने चैट पे भी डाला कि पहले ये चीज तो कंप्लीट करो, पहले मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो कंप्लीट करो, फिर आप कहीं बाहर से पूछ रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप यही नहीं कंप्लीट कर रहे हो और आप रैंडमली डाउट पूछ रहे हो, तो वो चीज गलत है। तो आपको पहले टारगेट करना है मॉड्यूल कंप्लीट करने का। एनसीईआरटी के पूछते हैं क्या सर? हाँ सर, एनसीईआरटी के बच्चे पूछ रहे हैं। एनसीईआरटी के तो काफी बच्चे पूछ रहे हैं, हाँ। बट मॉड्यूल के डाउट्स बहुत कम आ रहे हैं। यार आप लोग एवरीवन पे लिख सकते हो ताकि मुझे और शाश्वत सर दोनों को आपकी बात दिखाई दे, जो भी आप लिखना चाहते हो। जैसे शिवम का कहना है कि सर उसके यहाँ चैट ऑप्शन नहीं आता है ऐप पे, तो हाँ, देखो आप। शिवम क्या है कि जब आप अपना डाउट लिखो तो उसके बाद नीचे में सब्जेक्ट का नाम लिख दो, मैथ्स। तो वो डाउट जो फीडबैक के पास जाता है, वो फीडबैक फिर फॉरवर्ड कर देगा मैथ्स वाले सेक्शन में। अगर आप रैंडमली केवल क्वेश्चन लिख दोगे तो जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ भी नहीं पढ़ी उसको समझ में नहीं आएगा। जो वहां पर फीडबैक की टीम बैठती है उसको ये नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट का है। आप अपना डाउट के साथ नीचे में सब्जेक्ट का नाम भी लिख दो, मैथ्स का है या केमिस्ट्री का या फिजिक्स का है। वो डाउट हो सकता है कि वो 5 मिनट बाद ही हमें फॉरवर्ड कर दें, हो सकता है वो 1 घंटे बाद फॉरवर्ड करें। जब डाउट्स फॉरवर्ड हो जाएंगे उसके बाद सेम डे आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, पक्का पक्का। तो अच्छा ये सर, मैं पूछना चाहता हूँ अपना टाइम, मैथमेटिक्स का टाइम कितने बजे से कितने बजे तक है चैट पे? कब सोल्यूशन मिलेगा इसको? चैट पे मैं तो बैठता हूँ शाम को 4 to 8। सुबह में भी कुछ टीचर्स बैठते हैं, तो अगर आपको सुबह कोई रिप्लाई नहीं भी मिलता है तो शाम को 4 to 8 के बीच में कोई ना कोई रिप्लाई मिलेगा जरूर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझी से डाउट पूछना है तो आप 4 to 8 के बीच में डाउट पूछ सकते हो। ये जरूरत नहीं है। हाँ, पर्टिकुलर जिसको जिसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सेक्शन दिख रहा है वहां पर सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि चैट में जाने के बाद उन्हें ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो वो नीचे में अपने डाउट के साथ सब्जेक्ट का नाम लिख दो, मैथ्स। ऐसा भी बहुत लोग भेज रहे हैं। आपसे छोटे बच्चे 8, 9, 10 के आराम से सब्जेक्ट के सेक्शन में जाके डाउट पूछ पा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो
हम लोग सिर्फ इतना कहना चाहते हैं यार, देखो मैं यहाँ पे चीजें बोल रहा हूँ, अभी तक हम लोगों ने जितनी चीजें कंप्लीट की है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप कोई भी दिक्कत है चैट पे एवरीवन में मैंने किया हुआ है, आप लिखो, शाश्वत सर उसका आंसर दे रहे हैं। 5 मिनट में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन पुरानी चीजें क्लियर करना जरूरी है यार। देखो रिलेशन फंक्शन हम लोगों ने किया, तो क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए आप लोगों का। जिस बच्चे का नहीं कंप्लीट है प्लीज कंप्लीट करके। सोल्यूशन डला हुआ है ना सर नोट्स पे, मॉड्यूल पे? हाँ सॉल्यूशन डाला हुआ है। तो रिलेशन फंक्शन में बेटा आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए, एनसीईआरटी, कोई दिक्कत है, और हमारा मॉड्यूल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों अभी तक आपके कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इसका भी आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए बेटा। और मॉड्यूल, क्यों हम इतना जोर दे रहे हैं कि आप मॉड्यूल भी लगाओ एनसीईआरटी भी लगाओ? एनसीईआरटी जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको बोर्ड की क्लियर पिक्चर मिलेगी कि कैसा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप मॉड्यूल लगाओगे ना, तो जेई मेन और जेई एडवांस का आपको समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मॉड्यूल लगाओगे तो आपको एनसीईआरटी सॉल्व करने में भी आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। ठीक है, और अभी जो अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ यार, इनवर्स, ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो, सब लोग ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी अभी तक, क्योंकि मैं होमवर्क लगातार देता आ रहा हूं। और मॉड्यूल यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, स्टार्ट डूइंग योर मॉड्यूल फ्रॉम राइट नाउ। ठीक है, जैसे क्लास कंप्लीट होती है तो आप लोग अपना मॉड्यूल स्टार्ट कीजिए, मॉड्यूल के डाउट पूछिए फ्रेश चैट पे। हर आदमी से रिक्वेस्ट है, अगर बाई चांस आप डाउट नहीं पूछेंगे, आपके डाउट क्लास में, देखो क्लास में तुम डाउट पूछोगे भी ना, तो मैथमेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा कोई एक बच्चा डाउट पूछ पाएगा और मेरा 10 मिनट उसमें चला जाएगा। ठीक है, आप, हाँ, अगर मान लेते हैं आपका रिलेशन फंक्शन का पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो एक दिन आप बोलोगे मैं डाउट क्लास लगा दूंगा रिलेशन फंक्शन की, सारे डाउट आपके वहां खत्म कर देंगे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के सारे मॉड्यूल भी हो चुका है, एनसीईआरटी भी हो चुका, फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, तब आप एक क्लास मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की लगा देंगे, एक क्लास इनवर्स ट्रिगो की लगा देंगे, और आपको सारे क्वेश्चंस हम उसमें बता देंगे। लेकिन एटलीस्ट आपको इसके मॉड्यूल, भाई सोल्यूशन तक अपलोडेड है, मॉड्यूल भी भेजा हुआ है, सोल्यूशन भी भेजा हुआ है, तो दोनों चीजें सॉल्व करके खत्म करो ना। टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो आप इसमें। सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो आपके पास सॉल्यूशन है मॉड्यूल के, हो सकता है आपको सॉल्यूशन में किसी स्टेप में कोई डाउट हो, तो आप स्टेप को मार्क करके आप पूछ सकते हो वहां पर, उसका स्क्रीनशॉट भेज करके। ठीक है, और ये सब जो पूछ रहे हो आपकी पहले एनसीईआरटी या पहले मॉड्यूल, तो पहले एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करनी है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी अप टू मिसलिनियस अगर हो सके तो एटलीस्ट जितने एक्सरसाइज हैं वो सारे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स का, तो वो वाला पार्ट 11th का पार्ट है। तो अगर आपको डाउट हो तो आप, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप वो चीज भी पूछ सकते हो। बट 18.1 और 2 जो इनवर्स ट्रिगो का पार्ट है, वो तो पक्का आपको सॉल्व करना है मॉड्यूल का। ठीक है, और जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं वो मॉड्यूल में जो दिया गया उससे काफी ज्यादा चीजें पढ़ाई गई हैं, तो आपसे मॉड्यूल आसानी से हो जाना चाहिए आई गेस। ठीक है, ओके सर। तुषार पूछो बेटा, क्या बोल रहा हूँ? तो पहले डाउट तो सॉल्व हो गया, आपने बता दिया। हाँ सुनो भाई, देवराज तुमने पूछा है पहले मॉड्यूल या पहले एनसीईआरटी, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी कीजिए, उसके बाद आप मॉड्यूल लगाइए। ठीक है, रिलेशन फंक्शन तुष्टि, देखो बेटा बैकअप क्लास का अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, बैकअप क्लास में हो सकता है 5, 7, 10 दिन लग जाए, क्योंकि नया बैच लॉन्च होगा उसके साथ होगा, या कैसे होगा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बैकअप होगा जरूर। दूसरी चीज, तब तक के लिए आप यूट्यूब के लेक्चर देख लो, ज्यादा सही है। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल बेटा आप लोग एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी उठाओ। ठीक है, वो एनसीईआरटी उठा के आप वहां से जो उसका सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है वहां रिवाइज कर लो, और फिर क्वेश्चन लगा लो, बन जाएंगे सारे सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के। ठीक है, अगर बाई चांस आपको दिक्कत हो रही होगी तो मैं एक थ्योरी हैंडआउट भी आप लोगों को भेज दूंगा, आपके नोट्स लिंक पे अपलोड कर दूंगा, उसे पढ़ के भी आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, यही इंफॉर्मेशन हम लोगों को आप लोगों को देनी थी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज आप इतना कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नया चैप्टर उठाते हैं, नया चैप्टर उठाते हैं बेटा, जिसका नाम है लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, और आज से हम लोग एंटर करने जा रहे हैं कैलकुलस में।
ठीक है। तो बेटा कैलकुलस ना आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी और आपके जेई एग्जाम के हिसाब से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ना। तो स्टोरी हम लोग सुनाएंगे आज क्लास से एंड होने से थोड़ा सा पहले, ठीक है। 10 मिनट पहले छोड़ के 10 ही मिनट की स्टोरी है तब सुनाएंगे। अभी के लिए सीधा सुनो मेरी बात, अभी के लिए आप लोगों को, सब लोगों को यहां फोकस करना है। क्या समझाने जा रहा हूं, देखो कैलकुलस में हम लोग एंटर कर रहे हैं, मतलब कैलकुलस आपके बोर्ड एग्जाम्स का ऑलमोस्ट 45 to 55% नंबर रखता है। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं ध्यान से सुनिए। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आपका चैप्टर नंबर 5 उसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है। आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। चैप्टर नंबर 7 आपका वहां पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। चैप्टर नंबर 7 ही डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है। चैप्टर नंबर 8 एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब एरिया है, एरिया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप बोल सकते हो। चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब इतना पोर्शन, इतना पूरा पोर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों के लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, ठीक है। मतलब कैलकुलस के अंदर, सॉरी लिमिट कॉन्टिन्यूटी में तो यही चलेगा, कैलकुलस के अंदर। और इतना पूरा पोर्शन अगर बोर्ड में देखा जाए तो 45 to 55 मार्क्स इसी में से आएगा, ठीक है। और अगर बाई चांस हम लोग, अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो 45% to 55%, अदरवाइज 80 नंबर का पेपर होता है तब भी 45% to 55% मार्क्स इसी में से आएंगे, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन आएगा। दूसरा कैलकुलस में से, दूसरा जेई के हिसाब से देखा जाए तो 12th का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। मतलब ऑलमोस्ट कैलकुलस जो है 25% to 30% का आपका नंबर को होल्ड करेगा मैथमेटिक्स में। अगर कैलकुलस बहुत अच्छी है आपकी तो आप 25 to 30% मार्क्स आपके जेई मेन के पेपर में मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकते हैं। 12th का अगर 55 क्वेश्चन मतलब 55% आ रहा है तो उसमें से 25 से 30% केवल कैलकुलस में से आता है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी बहुत ढंग से करने की रिक्वायरमेंट है ना। एनसीईआरटी बहुत ढंग से करने की रिक्वायरमेंट है। और जो मॉड्यूल्स है ना आप कैलकुलस के, वो बहुत ध्यान से लगाना, अच्छे से लगाना। उसमें से बहुत ज्यादा अगर बाई चांस आप में 25 से 30% मैं बोल रहा हूं जेई मेन के पेपर में आपका आ गया तो बताओ बेटा, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है आपके पेपर में। 25 से 30% आपका एग्जाम पेपर में पूछ लिया गया है, इसमें से आप सॉल्व कर ही दोगे। तो अगर 25 से 30% आपने यहां स्कोर कर लिए, फिर वेक्टर 3D आएगा 15% का, तो वेक्टर 3D में स्कोर कर लिया कुछ, और कुछ आपने इधर उधर के चैप्टर में जैसे मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन दबोच लिया, इधर आपने इनवर्स का एक क्वेश्चन दबोच लिया, तो हो गया पेपर 50% पेपर सॉल्व हो गया। 50% पेपर सॉल्व हो गया, सिलेक्शन हो गया आपका। सिलेक्शन मतलब कॉलेज में मिल जाएगा मैथमेटिक्स में 50% मतलब 13 क्वेश्चन होता है। 13 क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए एडवांस के लिए हर्षित तुम पूछ रहे हो तो कैलकुलस, वही फिर से मैं वही बोल रहा हूं, एडवांस में कैलकुलस फिर से 25 से 30% आएगा दोनों पेपर में, ठीक है। हमेशा यही रहता है, 5 हिस्सों में टोटल मैथमेटिक्स को डिवाइड किया, उसमें से 25 से 30% का हिस्सा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है, लिखिए सब लोग, चैप्टर अगर किसी को दिक्कत कर रहा है तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें से आज हम शुरू कर रहे हैं केवल लिमिट्स, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ हेडिंग लिखेंगे लिमिट या लिमिट्स लिखिए, ठीक है। आज हम शुरू करने हैं लिमिट। तो बेटा आप लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है ना उसको एक बार ब्रीफ करते हैं यार। आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा था कि लिमिट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पे कुछ लिखा गया है बेटा, वहां पे हमसे बोला गया था लिमिट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी एट x इज इक्वल्स टू a पर, तो हम बोलते हैं कि हम LHL निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। अगर आपका LHL आपके RHL के बराबर हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि लिमिट मेरी एग्जिस्ट करती है और लिमिट फाइनाइट लिमिट है। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ यहां पे देखिएगा,
अगर बाई चांस मुझसे बोला गया लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर, ऐसा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मुझे अगर इसकी लिमिट को एग्जिस्ट कराना है तो मैं सबसे पहले LHL निकालूंगा, जो कि LHL कहता है लिमिट x टेंड्स टू 1 के लेफ्ट साइड, ये x इज इक्वल टू a है, इसका लेफ्ट साइड होगा 1 माइनस fx, मेरा fx दे रखा है एक्स स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, और मेरा fx कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर, बस बेटा ये 1 माइनस h को इसके अंदर उठा के डाल दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर, बेटा आप इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, h की वैल्यू को उठा के डाला 0, ये भी हो गया 0, तो आंसर कितना आ गया टोटल आपके पास में 1। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास कितना निकल के आ गया 1। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं RHL राइट हैंड लिमिट, वो कैसे निकालते हैं, तो 1 पे लिमिट निकालना था, उसका राइट हैंड लिमिट मतलब x टेंड्स टू 1 प्लस fx, 1 प्लस का मतलब होगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h को उठा के कहां पे डाल दिया यार, यहाँ पे x स्क्वायर में, तो यहां पे उठा के डाल दिया हम लोगों ने, कितना है 1 प्लस h, उसका कर दिया गया स्क्वायर, तो आपने लिमिट h टेंड्स टू 0 बोल दिया, ये h की वैल्यू देखो ओपन करेंगे 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस में कितना 2h, यहाँ पे वैल्यू डाली h भी 0 ये भी 0, आंसर कितना आ गया 1। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि मेरा LHL किसके बराबर है, LHL मेरा RHL के बराबर है, तो मेरी लिमिट क्या करती है बेटा, लिमिट मेरी एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपने 11वीं क्लास में करना सीखा था, सब लोगों ने 11वीं क्लास में ये करना सीखा था, तो फटाफट सब लोग इसको नोट कर लीजिए, एक बार बेसिक एग्जाम्पल के तौर पे फटाफट इसको नोट कर लीजिए, अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज चैट में पूछिए। पूछो तुषार। तो पिछली स्लाइड कर दीजिए जिसमें सर डेफिनेशन वो सब लिखा हुआ है। डेफिनेशन देख लो, ये देख लो, हाँ भाई 11वीं क्लास में जिन लोगों ने लिमिट्स नहीं पढ़ा है, ठीक है, 11वीं क्लास में जिन लोगों ने लिमिट्स नहीं पढ़ा है ये उनके लिए भी है, और जिन्होंने पढ़ा है ये उनके लिए भी है। अभी तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि 11वीं क्लास तो नाम का है, ये 12th क्लास का है पूरा का पूरा पोर्शन, आपने इतना डीप में पढ़ा ही नहीं होगा जितना हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप कोई बात नहीं, जिसने नहीं पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी में यूज होगा, करेक्ट, जिसने नहीं पढ़ा था उस बच्चे के लिए भी है ये, कोई बात नहीं मोहम्मद करीम जी पढ़ाएंगे पूरा। चलिए ठीक है वर्धन, यूज करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं वापस से, जो लोग बहुत ज्यादा कोई बात नहीं बेटा प्रत्युष, मैं हूं तो पढ़ाने के लिए, इतनी टेंशन क्यों लेनी है, इतनी टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं। सुनो बेटा सब लोग, बस बस अब चैट में नहीं ध्यान दूंगा, तुम लिखते रहो महीनों, मैं अब बोलूंगा तभी आप चैट लिखेंगे, ठीक है। देखो ऐसे करते रहोगे ना तो मजा नहीं आएगा कुछ भी। आपने बोल दिया कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ, तब मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं, ठीक है। चलो बेटा, तो लिमिट का बेसिक मतलब क्या है, देखो यार कुछ बेसिक एग्जांपल देते हैं। लिमिट क्या होती है यार, लिमिट बोलती है, अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1,
ठीक है, और x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे भाई कि सर 1 को इसके अंदर उठा के डाल दो, तो कितना आ जाएगा 1 + 1 मतलब 2 आ जाएगा। अब अगर मैं बाई चांस आपसे बोलूं कि x की वैल्यू बेटा ये वाली वैल्यू निकाल के दिखाओ, x की वैल्यू डाल रहा हूं मैं ये 2 2 4 2 6 2 8 डाली, ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसे भी उठा के डाल दो इसके अंदर, इसमें क्या दिक्कत है, तो ठीक है यार इसे भी उठा के डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये देखो +1 मतलब 2 पॉइंट, ठीक है। फिर आपने बोला कि सर चलो एक काम करते हैं, ये डाल दे तो, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ठीक है बेटा इसको भी डाल देते उसके अंदर, तो fx में हमने डाल दिए, ये डाल दिए, +1 तो 1 पॉइंट, ये आ गया आंसर। अब सुनना तुम ध्यान से, यही लिमिट का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। देखो जब तुमने एग्जैक्ट 1 उठा के इस fx के अंदर डाला तो तुम्हारे पास आंसर कितना निकल के आया 2। जब तुमने 1 की वैल्यू 1.00000000001 डाली मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 डाला, तो फंक्शन में डालते ही ये रिजल्ट मेरे पास निकल के आया 2.000000001 आया, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 आया, ठीक है। जब आपने 0.9999999999 डाला मतलब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो जब ये इस फंक्शन के अंदर डाला तो भी आंसर मेरा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 के बराबर आया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप x की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं डालोगे ना तब तक आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वैल्यू मिलती रहेगी। एग्जैक्ट वैल्यू डाली, अब आपने 1 की बहुत करीबी वैल्यू डाल दी। आप रियल लाइफ में भी ऐसा करते हो, आप बोलते हो कि 1.00000 ऐसा लिखा हो तो आप बोलोगे अरे यार 1 की वैल्यू डाल के चेक कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है। ये केसेस कहलाते हैं लिमिटिंग केस। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू डाल रहे हैं x की, एग्जैक्ट आंसर आएगा। आपने बोला कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है तो आंसर भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा। यहां अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा। प्लस एक चीज को नंबर लाइन पे ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये नंबर लाइन बनाया हुआ है मैंने। आप ध्यान से देख के बताओ, ये 1.00001 टाइप जो क्वांटिटी है ये यहां पे मिली होगी आपको कहीं पे, मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ये यहां पे कहीं पे मिली होगी, और जो 0.999999 वाली क्वांटिटी ये आपको यहां पे कहीं पे मिली होगी। मतलब जो ये 1.00 वाली क्वांटिटी है ना बेटा, वो 1 के राइट साइड की क्वांटिटी है। तो इस क्वांटिटी को अगर मैं चाहूं, इसको अगर मैं चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं 1+, ठीक है। 1+ का मतलब होता है 1 के वेरी क्लोज वैल्यू बट ऑन द राइट साइड ऑन ऑफ द नंबर लाइन। 1 के बहुत क्लोज वैल्यू बट ऑन द राइट साइड ऑन द नंबर लाइन, हम लोग ये बात करते हैं 1+। 1- का क्या मतलब होता है बेटा, ये चीज कहलाती है, ये जो 0.9999 वाला है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1-। 1- का मतलब हुआ 1 के वेरी क्लोज वैल्यू बट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 1 और लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो दिस 0.999 क्वांटिटी is very close to 1 but it lies on the left side of the 1 on the number line, ये कहने का मतलब होता है इसका। तो जो मैंने लिमिट का कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ यही कहता है कि ये वाले केस में तो आप आंसर निकाल ही लोगे, लेकिन अगर मैं ये केसेस दूं आपको तो आंसर कैसे निकाला जाएगा उसको समझाने के लिए उसने बोला है। अब आप बोलोगे सर लिमिट को मैं यूज कहां करता हूं, तो देखो बेटा लिमिट का यूज बहुत जगह होता है। एक बेसिक सा एग्जांपल देते हैं। अगर बाई चांस आपके घर में एसी लगा हुआ है या कूलर लगा हुआ है या फ्रिज लगा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज करते हो, अगर बाई चांस आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर फ्लक्चुएशन होता है, लाइट जो है वो झटके से जाती है, झटके से आती है, झटके से जाने का मतलब क्या है, एकदम गई और आ गई, तो उस जगह पे होता क्या है, लाइट मान लेते ऐसे चल रही थी,
एकदम से क्या हुआ, लाइट गई और फिर एकदम से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वापस आ गई। ठीक है, ऐसा दिन में मान लेते हैं 10 बार हो गया। तो आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना बेटा, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो इस तरीके के पावर फ्लक्चुएशन को हैंडल कर पाए। उसके लिए आपको एक अलग डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है जिसे आप स्टेबलाइजर बोलते हो। ठीक है, आपके एसी में, मैक्सिमम एसीज में स्टेबलाइजर होता है। फ्रिज के साथ स्टेबलाइजर, आजकल बोलते हैं कि स्टेबलाइजर साथ ही कनेक्ट करके दे देते हैं। ठीक है, आप देखते हो ना कई कई बार ऐसा होता है, लाइट एकदम से जाके आई तो आपके पंखे और ट्यूबलाइट्स उड़ जाती है। उड़ जाती है का मतलब है खराब हो गए। ठीक है, उड़ जाने का मतलब यहाँ पे खराब हो गए, वो इसी लाइट के वेरिएशन की वजह से होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टेबलाइजर यूज करते हैं उनके अंदर ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। यही लिमिटिंग कंडीशन है। मतलब देखो, अगर मैं इसे जूम करूं ना, तो जूम करो, इस पोजीशन को देखो, यहां पे लाइट गई, इस जगह पे आपकी लाइट गई और इस जगह पे लाइट आई, उसके बीच में मान लेते हैं 1 सेकंड का गैप था। उस 1 सेकंड के जो गैप है ना, इसको आपका स्टेबलाइजर क्या कर देता है, वो मेंटेन कर देता है और आपकी लाइट झटके से ना जाके वो आराम से जाती है आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में और तब तक आपकी लाइट वापस आ जाती है। मतलब वो एकदम से जो बहुत हीट में कंडीशन है ना, उसको बहुत स्लोली डिक्रीज करता है ताकि आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खत्म ना हो। तो ये जो गैप है ना, इसे हम लोग स्टेबलाइजर का यूज करके भर देते हैं। ऐसी सिचुएशन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ लिमिटिंग कंडीशंस। लिमिट यहां पे हमको करना है, हमने इस जगह को भरने के लिए स्टेबलाइजर का यूज किया है, उस 1 सेकंड को गैप को भरने के लिए स्टेबलाइजर का यूज किया है। ये कंडीशन लिमिटिंग कंडीशंस है, वन ऑफ द एग्जांपल है। तो आप क्या कहना चाहते हो? आप बोलोगे सर ये सब तो आपने बता दिया, काम की बात बताओ ना, निकाले कैसे? तो बेटा देखो, अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस a को, x a को अप्रोच कर रहा है, जैसा कि ये पार्ट था। यहां पे आपका 1.00001 जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा था, वो 1 के एग्जैक्टली बराबर नहीं था। तो जो आपका fx आ रहा था ना, वो भी आपका 2 को अप्रोच कर रहा था, 2 के एग्जैक्टली बराबर नहीं था। इस केस को लिमिटिंग कंडीशन बोला जाता है। इसी तरीके से इस केस में भी ये 0.99999999 जो है ये आपके 1 को अप्रोच कर रहा है, तो इससे जो आउटपुट आएगा वो भी कितना आएगा, आपका 2 के बराबर, वो भी अप्रोच करेगा। ठीक है, अब देखो, अब लिमिट को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं अपने पास, उनमें से लिमिट के एग्जिस्ट करने का तरीका ये वाला है। सुनो, सबसे पहले आप लिमिट को सॉल्व तभी करोगे जब आप पहले ये पता लगाओगे कि x इज इक्वल्स टू 1 पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। मतलब अगर मुझसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि fx इज इक्वल्स टू, लिखा हुआ है बेटा x प्लस 1 अपॉन x, और मेरे को x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, क्या चेक करना है, चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, ये मेरे को बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब यह होता है यार कि जो लिमिट है वो लिखी हुई है x टेंड्स टू a fx, ये लिमिटिंग, LIM का मतलब है लिमिटिंग x टेंड्स टू a fx। ठीक है, तो बेटा यहां पे पहले मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं कि कैसे लिमिट्स का हम लोग एग्जिस्ट करेंगे। तो लिमिट बोलते हैं बेटा LHL, आपको एक fx दिया गया है, x इज इक्वल्स टू a पे आपको लिमिट देखना है। तो LHL का मतलब समझ लो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। a माइनस का मतलब है अगर a आपका 1 था तो 1 के लेफ्ट साइड वाला हिस्सा उठा रहा हूं मैं, अप्रोचिंग टू 1। हो सकता है ये पॉइंट हो सकता है ये पॉइंट हो सकता है ये पॉइंट हो, बिल्कुल नजदीक का पॉइंट उठाया जाएगा, वो a माइनस लिखा जाता है। ये लिख दिया fx। अब इसमें हम लोग एक चीज का मॉडिफिकेशन करते हैं, वो ध्यान से देखना। यहां पे लिखा था x टेंड्स टू a माइनस, यहां पे मैं इसे चेंज कर दूंगा h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h लिख दिया जाएगा। अगर लेफ्ट साइड रहेगी तो a माइनस h। देखो a मान लेते यहां पे था
उसमें से H क्या है? H यहां पे लिख रहा हूं, H इज अ वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी. H is a very 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 small positive quantity. ठीक है, तो H आपका बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, टेंडिंग टू जीरो. मतलब हो सकता है H की वैल्यू ऐसी हो, पॉइंट जितने जीरो आपके दिल में आ रहे हैं ना इस टाइम, पूरी भड़ा से जीरो पे निकाल दो और 1 लगा दो बाद में. ये भी एक H का एग्जाम्पल हो सकता है. H और भी इससे छोटा हो सकता है. तो H हमारे हिसाब से बस बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है. और जब एक बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी इस A में से डिक्रीज होगी तो आपको ये मिलेगा A माइनस H वाला सिस्टम. तो लिमिट H टेंड्स टू जीरो, f ऑफ A माइनस H आप इस तरीके से लिख सकते हैं LHL के केस में, और इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. अभी एक दो क्वेश्चन में आपको दूंगा तब आपको समझ में आएगा. ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट RHL की. RHL का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू A पॉजिटिव fx. इसे हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ A प्लस h. फिर से देखो सब लोग सामने, ये A पॉजिटिव का मतलब है अगर A आपके पास यहां पे आ रहा है तो A से पॉजिटिव क्वांटिटी हो, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, सिर्फ पॉजिटिव. ये A माइनस H और ये A प्लस H पॉजिटिव क्वांटिटीज, A प्लस H A माइनस H वाला पॉजिटिव क्वांटिटीज, लिमिट H टेंड्स टू जीरो. तो ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी बेटा? पॉजिटिव क्वांटिटी. ठीक है, तो ये राइट साइड के बारे में आपको आंसर दे रही है, तो ये राइट साइड हो जाएगा. इस तरीके से हम लोग इसे पॉजिटिव साइड को ब्लॉक करके रखेंगे. तो अगर आपका L, फिर से H वही सेम रिप्रेजेंट करेगा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई डिफरेंस नहीं है. अगर आपका LHL आपके RHL के बराबर आ गया तो आपकी लिमिट क्या रहेगी? लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगी बेटा, अदरवाइज आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. आपकी लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. बताओ बेटा, यहां तक अगर समझ में आया तो बताइए. ठीक है, यहां तक समझ में आया? फटाफट यश, क्योंकि पुराना सेक्शन चल रहा है इसलिए तुमको मजा नहीं आ रहा है. अभी क्वेश्चन दूंगा तब आप सॉल्व करोगे, तब आपको अच्छा लगेगा बेटा. मुबस्सिर 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और भी बहुत सारी चीजें हैं. हाँ भाई नमन, बोलो बेटा. सर पर F0 तो नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा? कहां पे मैंने जीरो कहां लिया? इसमें H टेंड्स टू जीरो लिया है. H की वैल्यू की जगह जीरो जाएगा बेटा, X में जीरो नहीं जा रहा. ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करके दिखाओ मुझे. यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं. तो एग्जाम्पल है एक यार, fx है अपने पास में x प्लस 1 अपॉन x. आपको लिमिट चेक करनी है. चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट एट x is equals to 1 or not. ठीक है, x is equals to 1 पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? फटाफट बच्चों करके दिखाइए, देखते हैं कौन करके दिखाता है. फटाफट संकेत, यही सबसे बेसिक लिमिट है. अभी आगे बढ़ने दो, इससे बेसिक लिमिट कुछ भी नहीं होता. जल्दी जल्दी और लोग, बाकी लोग
करो बेटा, जल्दी सॉल्व करो। काफी लोग बोल रहे एग्जिस्ट नहीं करेगी, काफी लोग बोल रहे एग्जिस्ट करेगी। देखते हैं, जल्दी 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 जल्दी। आपके पास सिर्फ 1 मिनट और है, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। कोई बात नहीं, समझा देंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। सामने देखिए सब लोग, देखो बेटा, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए डेफिनेशन क्या है? LHL किसके बराबर होना चाहिए? RHL। x इज इक्वल्स टू a पे मैंने बताया, x इज इक्वल्स टू a पे LHL कैसे निकालेंगे? ये लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। देखो यहां पे जैसे ही a माइनस की जगह h टेंड्स टू 0 आया ना, x की जगह चला गया a माइनस h। ध्यान से देखो सब लोग, यही मैं समझाना चाहता हूं, एक बार देखोगे समझ आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx है, तो जैसे ही x टेंड्स टू a माइनस की जगह h टेंड्स टू 0 गया, आपका x जो है वो a माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं कितना यार? LHL निकालेंगे, सोल्यूशन पार्ट चल रहा है। LHL, तो देखो लिमिट हमें x इज इक्वल्स टू a की जगह मिला हुआ है 1, x टेंड्स टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस अपने को मिलेगा fx लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही देखो, ध्यान से देखो, यहां पे x टेंड्स टू 1 माइनस लिख दिया, fx है। अब यहां पे कर दो h टेंड्स टू 0 और x की जगह आ जाएगा a माइनस h। तो यहां पे हमने कर दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ गया 1 माइनस h आपके पास। भाई यही तो लिखा हुआ था, h टेंड्स टू 0 होते ही a 1, यहां पे जो भी लिखा हुआ था वो आ जाएगा यहाँ 1 माइनस h। बस आपका फंक्शन दे रखा है x प्लस 1 अपॉन x, x की जगह पे आपने डाला 1 माइनस h, तो सब जगह 1 माइनस h चला जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर चला जाएगा 1 माइनस h प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 1 माइनस h। बस h की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। ये कितना हो गया? 0, ये भी कितना हो गया? 0, ऊपर बचा कितना? 2, नीचे कितना आया? 1। भाई 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, आंसर कितना आ गया आपके पास में? 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका RHL। नेक्स्ट चलते हैं RHL, तो ये कितना चल रहा है? लिमिट x टेंड्स टू कितना चल रहा है? 1 प्लस, ये लिखा गया है fx। देखो RHL के केस में चलो, RHL में हमने बोला था x टेंड्स टू a पे चाहिए था 1 प्लस, a की जगह कितना आ रहा है? 1 यूज कर रहे हैं, तो 1 प्लस fx। अब तुम जैसे ही इस 1 प्लस को h टेंड्स टू 0 करोगे ना, आपका x कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस h में। फिर से सुन लो, x टेंड्स टू a प्लस को आप h टेंड्स टू 0 डालोगे ना, तो x कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस h में। बस ये हो गया लिमिट, कितना हो गया? h टेंड्स टू 0, f ऑफ कितना हो गया? ये 1 प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस h जो है यार, ये उठा के फिर से कहां पे डाल दिया जाएगा? इस एक्सप्रेशन में डाल दिया जाएगा। तो यहां पे कितना आ गया आपके पास में? 1 प्लस h प्लस 1
अपॉन में कितना चल रहा था, x की जगह पे आ गया 1 प्लस एच। मैंने कुछ नहीं किया, जो अंदर वाली क्वांटिटी है ना 1 प्लस एच, उसे उठा के बेटा मैंने यहाँ पे x की जगह डाल दिया दोनों जगह, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एच था तो यहाँ पे भी आ गया। कुल मिला के देखा जाए तो ये आंसर कितना आ जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 प्लस एच अपॉन 1 प्लस एच। एच की वैल्यू यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, आंसर आ जाएगा 2। तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, LHL इज इक्वल्स टू कितने के बराबर आ गया, RHL के बराबर आ गया। इसका मतलब आपकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, ये अपना सॉल्व हो गया। बताइए यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। हाँ भाई, एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल सही है, एग्जिस्ट करेगा, सही बात है। किसी को डाउट नहीं है तो चैट में यस और डन लिखिए। हाँ भाई पूछो। हाँ सर इसमें ये एग्जांपल को देख के तो लगता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है सर, ऐसी कोई एग्जांपल दे दीजिए जिसमें नहीं करेगा। अभी तो बहुत सारे आएंगे लड़की, टेंशन क्यों ले रही हो, बहुत ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ये पूरा ही चैप्टर ही लिमिट का है बेटा, तो इसमें तुम परेशान मत हो। अगले सारे पार्ट में तुम चेक करके देखोगी ना, क्वांटिटी में भी तुमको यही करना है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, लिमिट में भी तुमको यही करना है। पागल हो जाओगी तुम करते करते ये। ठीक है तो एकदम तैयार, समझ में आ जाएगा तुमको, उसका टेंशन मत लो बिल्कुल। सर 11th में थोड़ा थोड़ा सा था। हाँ 11th में थोड़ा थोड़ा सा था, इसलिए डाउट हो रही थी, इसलिए पूछ लिया। हाँ हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। हाँ भाई कौन है ये, देवराज? सर एक बार पिछले वाला क्वेश्चन करवाया था, वो वाली स्लाइड खोलना। ये नहीं सर, इससे पिछले वाला, ये इससे भी। हाँ अभी सर, पिछले अगर इसमें 1 माइनस एच का होल, हाँ सर ये वाला ही। हाँ सर अगर इसमें 1 माइनस एच का होल स्क्वायर में अभी एच को 0 डाल दें तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन है वैसे भी, ये पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं होती, अभी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आपको। ओके सर, ओके सर, यही पूछना था। अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप लोग परेशान ना हो, धीरे धीरे करके हमने चैप्टर शुरू किया है ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आना स्टार्ट होएगा। इस चीज से परेशानी ना लें कि अभी ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, अपने आप होने लगेंगे आपसे। ठीक है चलिए, तो बताना है लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, जल्दी। हाँ पूछो अनंत पूछो। क्या बार बार देखना जरूरी है अनंत, समझ नहीं आई बात। सर नहीं नहीं क्लास यहीं तक नहीं है, पॉज हो गए, थोड़ा जूम कर दीजिए। सर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। 11th के इम्पोर्टेंट, हाँ अभी पूछ लेना तुषार 11th के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। अनंत तुम्हारी क्या सर कि ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, अच्छा बार बार पूछना जरूरी है, हाँ बार बार पूछना जरूरी है अनंत, तभी समझ में आएगा ना कि कौन सी क्वेश्चन में दिक्कत होगी, कौन सा क्वेश्चन सही रहेगा। ठीक है हाँ काफी लोगों ने बोला है, अरे हाँ बेटा ये 11th का ही पोर्शन करवा रहे हैं। कौन पूछ रहा है ये बार बार, एक बच्चा पूछ रहा है।
चिराग 11th का पोर्शन ही तो है ये वाला। हाँ वो सारी प्रॉपर्टीज करेंगे, 11th का पोर्शन है। आदि सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में आता है। चलिए आपका टाइम खत्म होने वाला है यार, 1 मिनट और है आपके पास फटाफट सॉल्व करने के लिए, फिर मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। चलिए चलिए भाई बताते हैं, सामने देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ sin x, इस पे कैलकुलेट करना है अपने को। सबसे पहले x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0, तो LHL निकालते हैं, 0 पे चेक करना है, तो लिमिट कितना हो जाएगा आपके पास में x टेंड्स टू 0 माइनस fx। ठीक है, तो लिमिट जैसे ही हम 0 से हटाएंगे h पे लेके जाएंगे, a की जगह कितना था 0, तो 0 माइनस h आ जाएगा। बस यहां पे हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। आपने देखा 0 माइनस h आ गया, कहां पे चला जाएगा, ये fx दे रखा है, तो यहां पे सॉरी ये f होना चाहिए था, f के अंदर 0 माइनस h मतलब x की जगह पे 0 माइनस h चला जाएगा, तो cos ऑफ sin कितना हो जाएगा 0 माइनस h हो जाएगा, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये cos ऑफ sin 0 माइनस h कितना आ जाएगा भाई आपका माइनस sin h आ जाएगा, और माइनस और cos के अंदर नेगेटिव कोई इंपैक्ट नहीं डालता, तो ये लिखा जाएगा h टेंड्स टू 0 cos ऑफ sin h आ जाएगा। और क्या हो जाएगा बेटा, जैसे ही आप 0 उठा के यहां पे डालेंगे तो cos ऑफ ये कितना हो जाएगा, sin 0 कितना हो गया 0, cos 0 का आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं किसकी, RHL की, मतलब लिमिट कितना हो जाएगा x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, fx 0 पॉजिटिव से जैसे ही हटाएंगे h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h आ जाएगा, बस लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h वाले की बात करेंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, x की जगह 0 प्लस h आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ sin 0 प्लस h की वैल्यू यहां पे भी कितनी आएगी 0, तो cos sin 0 हो जाएगा 0, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो LHL कितने के बराबर आ गया बेटा निकल के, LHL कितने के बराबर आ गया, RHL के बराबर आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी लिमिट क्या करेगी बेटा, लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब बात ये बनती है, चलिए थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं फिर आपको स्टोरी सुनाएंगे आज। ठीक है, हाँ सर ये इक्वल है, करेक्ट। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, अगर कोई भी इंसान जिसको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज बताइए। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया था, पता नहीं कौन है। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल 11th के ट्रिग्नोमेट्री के सप्लीमेंट्री पोर्शन में है। पवन तुम्हारा आंसर क्या आया बेटा बताओ। साइन ऑफ साइन एक्स होता तो भी एग्जिस्ट करता, स्मृति हाँ करता। वर्धन सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तुम एनसीईआरटी खोल के देखो, वहां पे मिल जाएगा, मोर देन सफिशिएंट है वहां पे भी। चलिए तो इसमें LHL RHL क्यों करते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड दोनों चेक करेंगे ना देवराज। आयुष लिमिट एग्जिस्टेंस की जब भी बात करेंगे ना बेटा, तब हम यही LHL RHL दोनों चीजें निकालेंगे। हाँ मुबस्सिर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब देखो, अब लिमिट क्यों एग्जिस्ट कराई जाती है। लिमिट एग्जिस्टेंस का एक फंडा सुनना है यार बेटा, सब लोग सामने देखो। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि लिमिट क्यों एग्जिस्ट कराते हैं। देखो यार फंडा सुनना है यहाँ पे।
ठीक है, सब लोग सामने देखो, ये पोजीशन है आपकी x इज इक्वल्स टू a, ठीक है, ये पोजीशन है x इज इक्वल्स टू a। अब इसी में हम लोग बिल्कुल नजदीक वाली क्वांटिटी उठा रहे हैं और वो पोजीशन हम ले रहे हैं आपकी a प्लस h, और इसके बहुत नजदीक वाली क्वांटिटी हम लोग उठा रहे हैं और वो पोजीशन ले रहे हैं हम लोग a माइनस h। ठीक है, ये पोजीशन है a प्लस h, ये a माइनस h, ये a प्लस h, और h आपका वेरी क्लोज टू जीरो क्वांटिटी है। तो बेटा ध्यान से देखो, a कहां पे आ रहा है, a इस जगह पे आ रहा है, a प्लस h कहां पे आ रहा है, a प्लस h यहां पे आ रहा है, a माइनस h कहां पे आ रहा है, a माइनस h यहां पे आ रहा है। तो जैसे ही h जीरो को अप्रोच करेगा ना बेटा, ये a प्लस h आपका a को अप्रोच करने लगेगा। मतलब मैं इसे जूम करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि आपका a प्लस h जो है वो a को अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, या h जैसे जीरो को अप्रोच करेगा ना, ये a माइनस h जो है वो भी a को अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा। मतलब जब आप a प्लस h और a माइनस h आपके a को अप्रोच करेगा, तो ये ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है ना, जहां पे ये ओपन सर्कल बनाया गया है, तो x इज इक्वल्स टू a पे ये वैल्यू आ नहीं रही थी। ठीक है, x इज इक्वल्स टू a पे ये फंक्शन है fx, इस फंक्शन की वैल्यू आ नहीं रही थी। तो हमने a प्लस h पे देखा राइट साइड में, a प्लस h राइट साइड में, और a माइनस h देखा लेफ्ट साइड में। अगर a प्लस h पे ये वैल्यू और a माइनस h पे ये वैल्यू आ रही है, वो दोनों बराबर वैल्यूज आ जाएं व्हेन h टेंडिंग टू जीरो, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो x इज इक्वल्स टू a पे वैल्यू आ रही थी ना, वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये बराबर हो जाएगी दोनों कंडीशंस। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है लिमिट का एक्चुअल मीनिंग तब काम में आता है जब x इज इक्वल्स टू a पर उसकी एक्चुअल वैल्यू ना आ रही हो, तो हम उसका राइट नेबरहुड a प्लस h मतलब, और उसका लेफ्ट नेबरहुड a माइनस h मतलब दोनों निकाल लेते हैं, और दोनों निकाल के अगर बराबर दे देता है वो वैल्यू, तो हम मान लेते हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू इतनी आ रही होगी। जैसे मान लेते हैं कि तुषार जो है, तुषार चौहान अपना लौंडा है, तुषार ने क्या किया भैया, तुषार ने किसी को पीट दिया। ठीक है, स्कूल में तुषार ने पीट दिया, और इतना पीटा कि उसने पुलिस केस कर दिया। ठीक है, अब पुलिस केस हो गया तो कुछ तुषार के घर आई पुलिस। ठीक है, तो पुलिस वालों ने पूछा तुषार के घर में, तुषार वहां से निकल के, तुषार मान लेते हैं ईस्ट दिल्ली में रहता था, तुषार वहां से गायब हो लिया। ठीक है, गायब होते ही तुषार पता नहीं कहां चला गया। पुलिस वाले तुषार के घर पहुंचे कि इसने इस लड़के को पीटा है, चाहे तुषार की गलती थी चाहे उस गलती की, उससे मतलब नहीं है, पुलिस वाले तो बयान लेना चाहते हैं। तो उन्होंने देखा तुषार के घर पे तुषार नहीं है, तुषार के घर वालों से पूछा तो उन्होंने बोला वो तो आया नहीं है एक दिन से। उन्होंने पड़ोसी से पूछा, तो कब किससे पूछेगी पहले पुलिस, लेफ्ट वाले घर से पूछेगी और राइट वाले घर से पूछेगी। तो लेफ्ट वाले घर वालों ने बोला कि तुषार भैया तुमको मिलेगा चाउमीन वाली शॉप पे। ठीक है, और राइट वाले घर वाले ने भी बोला कि तुषार तुमको कहां मिलेगा, ईस्ट दिल्ली में ही चाउमीन वाली शॉप पे। तो पुलिस कंफर्म हो जाएगी ना कि तुषार जो है चाउमीन शॉप पे मिलेगा, तो वहां जाके एक बार चेक करेंगे। सेम सिचुएशन यहां पे भी, x इज इक्वल्स टू a पे उसकी वैल्यू थी नहीं, a प्लस h पे जो वैल्यू आई और a माइनस h पे जो भी वैल्यू आई, अगर वो दोनों बराबर आ गई तो हम मान लेंगे कि x इज इक्वल्स टू a की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो इसके बराबर आ जाएगी। ये है पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों, हाँ मृदुल करवाएंगे क्वेश्चन काफी सारे। आज मैंने एक बेसिक पार्ट स्टार्ट किया है, तो आप लोगों का होमवर्क लिख रहा हूं एक बार मैं, यहां पे सुनो बेटा, फिर एक होमवर्क सुन लो सब लोग। इनवर्स का एनसीईआरटी कंप्लीट और मॉड्यूल स्टार्ट करके डाउट पूछने शुरू कर दीजिए। मॉड्यूल यू कैन स्टार्ट। प्लस
11th क्लास में जिन लोगों ने लिमिट पढ़ी है और जिन्होंने नहीं पढ़ी है, 11th क्लास का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर जो है उसको रिवाइज करके आएंगे आप नेक्स्ट क्लास में। प्लस पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क, तीसरा इनवर्स की 2 पेज की समरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनवर्स की 2 पेज की समरी। ठीक है दोस्तों, इतना पोर्शन आप लोगों को करके लेके आना है।